हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे मैंने चालू कर दिया है अपना वर्कआउट। और वर्कआउट में मैंने सिर्फ अभी ट्रेडमिल ही करना चालू किया है, क्योंकि स्लोली स्लोली जाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मुझे एक्सरसाइज छोड़े हुए। तो बिल्कुल स्लोली करना चाहती हूँ मैं, बिल्कुल आराम से। तो मैंने ट्रेडमिल जैसे ही चालू करी, पहले तो मुझे लगा कि होएगी नहीं, क्योंकि ईवू ने इतनी बार इसमें सुसु कर दिया था। तो मेरे को लगा पता नहीं चालू होती भी है कि नहीं, बट चालू हो गई थी। और ये जैसे चालू हुई, ईवू देख के रोने लगा ज़ोर से कि ये क्या हो गया। उसने पहली बार देखा ना कि जिसमें मैं चढ़ के खेलते रहता हूँ, एकदम से चलने कैसे लगी। थोड़ी देर बाद वो सही हो गया था। तो यहाँ पे मैंने वर्कआउट किया, उसको बैठा के उसको चेयर में मैंने बैठा दिया था। और फिर थोड़ी देर बाद शाम हो गई थी। यहाँ पे बिट्टू जी आ गए थे, भुट्टे लेके आए थे, तो वो भूंज रहे थे। बिट्टू जी ही भुट्टे भूंजते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से भूंजते हैं। मैं भूंजती हूँ तो एकदम काले काले हो जाते हैं, तो वही भूंजते हैं हमेशा। तो वो भूंजे और फिर हमने खाया पिया। उसके बाद फिर शायद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया था। ये नेक्स्ट डे हो गया है, हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने नंबर लगा दिया था। तो दो दिन बाद उनका फ़ोन आया था कि हम सिलेंडर लेने आ रहे हैं, तो सिलेंडर देने आ रहे हैं, सॉरी। तो मैंने ना ये बाहर रख दिया था, और फिर आधा घंटे बाद वो आ भी गए थे देने के लिए, तो ऊपर आके रख दिए थे। और इनकी सर्विस मुझे अच्छी लगी। मतलब बुक करो आप मोबाइल से ही, नंबर लगाओ, या 2 दिन में दे के भी चले जाते हैं। मैंने आज ये ईवू के लिए नई रेसिपी ढूंढ के निकाली है, और मैंने बनाई है। एक एक मिनट बेटा। इसको ना मैंने इसमें क्या क्या लिया है, आलू को मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, तो वो मैंने स्क्वीज़ कर दिया छिलका निकाल के। उसके बाद मैंने 2 चम्मच रागी पाउडर डाला है इसमें, और थोड़ा सा घी डाला है, और सॉल्ट डाला है, और अच्छे से उसका डो बना दिया है। और उसको रोटी जैसे बेल के, और ऐसे लंबा लंबा चाकू से आप काट दीजिए। और ऐसे करके ये जो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ का शेप होता है ना, वो दे दीजिए। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बड़ा काट दिया है, छोटा छोटा ना काट के। नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो थोड़ा सा और परफेक्ट साइज़ में बनाऊँगी। तो बस घी में इसको आप आगे पीछे से सेक दीजिए। देखते हैं ईवू को कैसा लगता है। मैं भी टेस्ट करके देखूँगी कैसा टेस्ट आ रहा है इस चीज़ का। तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से उसको बना के खिलाऊँगी। आप लोग का बच्चा अगर है 9 मंथ से ऊपर का, तो आप उसको भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, हेल्दी ऑप्शन है। सारे पलट दीजिए, अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए ये सीख गया है। चलो मैं सारे पलटा के अच्छे से सेक लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ लास्ट में। ओके, ये देखो ये रेडी हो गया है। ये बिल्कुल भी फ्रेंच फ्राइज़ जैसा तो नहीं लग रहा है कहीं से भी, बट टेस्ट में अच्छा लग रहा है। मैंने टेस्ट करके देख लिया है। और ये ऐसा शेप में इसलिए नहीं आया है क्योंकि ना मेरा जो पटैटो था ना, आलू, वो ज़्यादा बॉईल हो गया था, इस वजह से शेप नहीं अच्छे से आ पाया। नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो कम थोड़ा बॉईल करूँगी, तो अच्छे से रोटी बिलेगी, फिर अच्छे से कटेगा, तो शेप आएगा उसका। ये रेडी है मेरा लड़का खाने के लिए। चलो मैं इसको टेस्ट कराती हूँ। यार ये इतना टेस्टी लग रहा है ना यार। 2 पीस मैंने खाए हैं, बाकी ईवू ने ख़त्म कर दिए हैं। अब वो नहीं खा रहा, उसका पेट भर गया है, तो मैं ये रख दूँगी, रात में वो खा लेगा, या फिर अभी हम लोग पार्क जाएंगे तो वहाँ से आने के बाद खा लेगा। बहुत ही यम्मी है यार। जो घी का टेस्ट इसमें आ रहा है ना, लाजवाब। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आप लोग भी खा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि बच्चे ही खाएं। जो हेल्दी वेट लॉस कर रहा है वो भी खा सकता है। मैं भी अपने लिए श्योर ये बनाऊंगी बाद में। इसकी जगह स्वीट पोटैटो होता ना तो और ज़्यादा हेल्दी हो जाता, बट स्वीट पोटैटो यहाँ पे आजकल मिल नहीं रहा है, तो मैंने पोटैटो से ही बना लिया। और यहाँ पे शाम हो गई है, मतलब रात ही होने वाली थी, 8 साढ़े 8 बज रहे थे, और मैंने अपना डिनर कर लिया था जल्दी। और बिट्टू जी का मन था पाव भाजी खाने का, तो बोले कि चलो चलते हैं बाहर खा के आएंगे। मैंने बोला मुझे तो कुछ खाना नहीं, बोले कि मैं खा लूँगा, तुम लोग चलो साथ में। तो बस वो खाए, उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। ये नेक्स्ट डे हो गया है। और शाम को बिट्टू जी आए थे ऑफिस से, तो पानी पूरी लेके आए थे, जिसके यहाँ से हम लोग खाते हैं। बट इस टाइम पर वो इतनी ज़्यादा तीखी कर दिया था कि मेरा हाथ तक जलने लगा था, मिक्स किया था मैंने तो। और उसके बाद ये देखो मैंने शोना बेबी को यहाँ पे राइस दिए थे खाने के लिए। मैं खाना खा रही थी, तो उसको भी खाना है। और आजकल खुद अपने हाथ से ही सब कुछ खाता है, तो ही खाना फिनिश करता है। बट यहाँ पे पूरा राइस उसने ना सोफे में गिरा दिया है, और हाथ से ऐसे मल मल के पूरा फैला दिया है। और फिर इसको अब मुझे साफ़ करना पड़ेगा। आजकल खाता खुद है, कुछ भी दे मैं देती हूँ क्योंकि खाना फिनिश कर देता, बट फैला बहुत देता है, गंदगी कर देता है। उसके बाद ये हो गया है नेक्स्ट डे। आई थिंक ये संडे का, हाँ संडे था। हम लोग जा रहे थे बाहर कुछ काम के लिए। और यहाँ पे मैं शोना बेबी को रेडी कर दी थी। और ये वाले कपड़े जो पहने हैं ना ईवू ने, ये जब ये 4 मंथ का हुआ था तो यही कपड़े पहना के इसका फ़ोटोशूट हमने किया था। तब इसको ये बहुत बड़े होते थे, और अभी अच्छे से आने लगी हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बाइक से, तो मैंने सोचा कि चलो पर्स तो मैंने लिया ही हुआ है, तो ना अम्ब्रेला भी रख लेते हैं, कहीं बीच में बारिश वगैरह हुई तो ईवू को ढकने के तो काम आएगा। क्योंकि मौसम बना हुआ था बारिश का, तो मैंने अपने पर्स में ही ना रख लिया था अम्ब्रेला ईवू के लिए।
चलो बाय कर दो, बाय बाय। और यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं और मौसम देख के लग रहा था कि पक्का बारिश होने वाली है। जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो हम लोग सोचे कि हम लोग बाइक से आ तो गए हैं, लेकिन बारिश होएगी तो क्या करेंगे। तो बिट्टू जी बोले कि चलो देखा जाएगा, बारिश होएगी तो अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं ये जो एक नई यहाँ पे शॉप खुली थी बहुत पहले, वो अमृतसरी छोले कुलचे की, तो हम इसके छोले कुलचे खाने जा रहे थे। संडे था तो मैंने बोला कि चलो मैं भी खा लेती हूँ, बट जल्दी खाएंगे ताकि 7:30-8 बजे से पहले खा ले। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे और दोपहर को शायद हमने खाना नहीं खाया था, लेट हमने नाश्ता किया था, तो दोनों को बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो हम सबसे पहले आके यहाँ पे छोले कुलचे ऑर्डर कर दिए थे। और वो सब जगह इतनी ज़्यादा शैतानी करता है ना, मतलब इसको नींद वींद जब इसकी हो जाती है ना पूरी एकदम एक्टिव हो जाता है, तो इतनी ज़्यादा शैतानी करता है। इसके पापा तो ना सर पकड़ लेते हैं, परेशान हो जाते, कहते हैं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इस लड़के को लेके बहुत परेशान करता है, ये सब जगह बहुत ज़्यादा नचाता है यहाँ से वहाँ। तो ये देख सकते हैं पूरा टेबल के ऊपर चढ़ के सब जगह सामान छू रहा था, बड़ी मुश्किल से इसको बैठाया। इसके लिए फिर हमने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया, इसको तो थोड़ा बहुत ही खिलाया था क्योंकि ये डीप फ्राई रहते हैं, बाकी हमने खा लिया था। उसके बाद यहाँ पे हमारे छोले कुलचे आ भी गए थे तो हमने खाया, और भूख लगी थी सुबह से, हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था तो बढ़िया खाया पेट भर के। उसके बाद ये भैया इसको ले लेते क्योंकि हम लोगों को परेशान कर रहा था, खाने नहीं दे रहा था, तो भैया ने इसको गोदी में ले लिया। तो और कंटिन्यू आइसक्रीम की तरफ देखे पड़ा था कि मुझे आइसक्रीम दिला दो, आइसक्रीम दिला दो। तो भैया बोले कि दे देता हूँ मैं इसको आइसक्रीम। मैंने बोला बिल्कुल मत दो। फिर बिट्टू जी बोले कि चलो ले लेते हैं, अपन खा लेंगे और थोड़े बहुत ईवू को भी खिला देंगे। तो हमने ये 2 यहाँ से ले ली थी। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे और फिर हम लोग गए यहाँ पे न्यू घर संसार सेल जो लगी रहती है ना, उसमें सारा प्लास्टिक का सामान जो मिलता है घर का। तो यहाँ से मुझे लेना था जो अपन बाथरूम में पटा रखते हैं ना, बैठते हैं जिसमें नहाने के लिए, तो वो मुझे लेना था क्योंकि हमारे जो घर पे है वो ना टूट गया था, तो बैठने पे वो चुभता था, तो नया लेने आए थे हम यहाँ पे। तो मुझे अंदर जाते ही सबसे पहले ऐसा वाला दिख गया था जिसमें 5 नीचे डंडी बनी हुई थी, तो हमने वो सब लिया। और भी बहुत सारा सामान था यहाँ पे, 1-2 चीज़ें मुझे और लेनी थी। और ऐसी जो दुकानें होती हैं ना, मुझे यहाँ पे सामान देखने में बहुत मज़ा आता है, मतलब शॉपिंग करने में लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। एक तो सब चीज़ें सस्ती सस्ती रहती हैं और लगता है कि ये भी ले लो, छोटी चीज़ें वो भी ले लो। तो हमने यहाँ पे फ़िलहाल ये वाला एक पटा ले लिया था स्काई ब्लू कलर का, और ये 2 टोकनी ली थी मैंने, एक कचड़ा रखने के लिए ली थी और ये स्कॉच बाइट भी लिया था मैंने आंटी के लिए, और ये वाली टोकनी ली थी। सब मैचिंग मैचिंग का ले लिया था मैंने तीनों। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे हनी मोबाइल में। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ईवू ने मेरे मोबाइल का टेम्पर्ड तोड़ दिया था, तो टेम्पर्ड हमने लगवाने आए थे। और ये लड़के का ना यहाँ पे भी चालू हो गया बदमाशी करना, मतलब कहीं भी इसको ले जाओ, हर जगह इसको नीचे उतर के मस्ती करनी है। यहाँ पे मिरर लगा हुआ तो अपने आप को देख देख के हंस रहा था, कहीं कुछ कर रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे भैया को अपना फ़ोन दे दिया था, वो टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे लगा रहे थे। आजकल यूवी वाले टेम्पर्ड ग्लास ही चले हैं, गोरिल्ला वाले बंद हो गए हैं आई थिंक। और आप लोग ये देख रहे हैं मेरे मोबाइल में लगा हुआ था चिपकू, जिसकी वजह से मेरा जो दूसरा स्पेयर फ़ोन है, मेरे पास एक ये वाला भी फ़ोन था, तो इसकी वजह से ना इसका पूरा चिपकू की वजह से पूरा इसका स्क्रीन गार्ड निकल गया है। मैं एक्चुअली दोनों मोबाइल हाथ में ली हुई थी तो इसमें चिपक गया था चिपकू, तो ईवू खींच रहा था ज़ोर से, तो इतनी ज़ोर से खींचा कि चिपकू के साथ साथ ना ये मेरे मोबाइल का ना दूसरे वाले मोबाइल का टेम्पर्ड भी निकल गया। टेम्पर्ड नहीं, ये पूरा स्क्रीन निकल गया। आप देख सकते हैं भैया स्क्रीन दिखा रहे हैं, पूरी स्क्रीन बाहर आ गई थी। तो हमने ये भैया को दिखाया तो भैया ने बोला कि बन तो जाएगा, 1150 रुपये लगेंगे, पूरा इसका पैनल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पूरा इसका जो पैनल है पूरा ख़राब हो गया, अब ये चालू नहीं हो पाएगा। तो अच्छा खासा नुकसान हो गया है। इसके पहले भी हमने ये मोबाइल बनवाया था 2-2.5 हज़ार में, और अभी 1150 बोल रहे हैं, तो अभी तो हम देख के नहीं आए, बाद में बनवाएंगे। और उसके बाद फिर हम निकल ही रहे थे तो बारिश होने लगी थी तेज़ यहाँ पे, मतलब इतनी तेज़ थी कि गाड़ी से बाइक से हम जाते तो भीग जाते। लेकिन बिट्टू जी ने बोला कि तुम कपड़ा निकालो, ईवू को ढको, अपन चलते हैं फटाक से। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और मेरे बाल आप देखो, मैं तो पूरी गीली हो चुकी हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरा पति गीला हो चुका है क्योंकि वो चला रहे थे बाइक पूरे, और ईवू को हमने बिल्कुल भी गीला नहीं होने दिया। एक तो वो हम दोनों के बीच में बैठा था, ऊपर से मैंने उसके ऊपर कपड़ा ढाक दिया था, तो वो बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ, सिर्फ हम दोनों ही गीले हुए। और मेरे पति देव कुछ ज़्यादा ही गीले हो गए हैं, उनकी पूरी टी शर्ट गीली हो गई है। उसके बाद हमने कपड़े वपड़े चेंज किए, और आप ये लड़के को देखो जो हम लेके आए थे बास्केट वगैरह, तो पन्नी से मस्त उसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ झुलाए पड़ा है, घुमाए पड़ा है। कम से कम 15 मिनट तक इसका यही चलता रहा। मैंने बोला करने दो, तब तक हम लोगों ने अपने काम कर लिए थे। ईवू के लिए खाना पीना बनाया था, वो सब खिलाया। और यहाँ पे एक ये मेरा हेडफोन आपने देखा होगा, ईयरबड्स मैंने मंगाए थे रियलमी के 1-1.5 साल पहले जब हम लोग चित्रकूट में रहते थे ना तब। तो ये ईवू 3-4 बार पटक चुका है, तब तक इसको कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन अभी बीच में
मेरे हाथ से ये गिर गया था, मैं कुछ कर रही थी, तो उसके बाद से ना ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। यहाँ पास से ये डैमेज हो गया है, इसके मतलब ऊपर जहाँ से बंद होता है ना वहाँ से। तो ये भी हम लोग भैया को दिखाने लेके गए थे, तो भैया बोले कि ये मुझसे तो नहीं बन पाएगा, आपको ना वहाँ जाना पड़ेगा, कंपनी में जाना पड़ेगा, वहाँ से ही बनवाना पड़ेगा, शायद बन जाए लेकिन गारंटी नहीं है कि ये बनेगा। तो ये भी नुकसान हो गया गाइस, 3,500 का ये था, मेरा था, ख़राब हो गया है, ये बहुत नुकसान हो गया है। उसके बाद यहाँ पे फिर हमने खाना वाना तो बाहर से हम खा लिए थे, तो फिर हमने यहाँ पे ग्रीन टी पी, और ईवू को भी मैंने दाल चावल बना के गई थी उसके, तो वो सब मैंने उसको खिलाया। थोड़ी देर हम बैठे रहे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9 सवा 9 ये तो दूध वाले भैया आए, दूध वूध लिया, गर्म किया, उसके बाद हम सो गए। उसके बाद यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, और बिट्टू जी गए थे ऑफिस, तो पाउडर लगा के गए थे, पाउडर का डब्बे का ढक्कन खोल के चले गए थे। ये लड़का पता नहीं कैसे इसको मिल गया और पूरा पाउडर यहाँ पे इसने फैला दिया। तो गाइस ईवू की शैतानियाँ तो ऐसी चलती रहेंगी, मैं और आप लोग को दिखाती रहूँगी इसकी शैतानियाँ। तो इसी के साथ अपन इस व्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।